हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of loop perpendicular to the direction of a magnetic field, the magnetic flux through the loop is option first 0 Weber, option second 2 Weber, option third 0.5 Weber and option fourth 1 Weber. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक स्क्वायर लूप है हमारे पास जिसकी साइड है 1 मीटर की और रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 1 ओम. यदि इसको 0.5 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो हमें इसके अंदर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा. हम की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा. तो की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की. मैग्नेटिक फ्लक्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या रहती है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. बी वेक्टर क्या है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ए वेक्टर हमारे पास एरिया वेक्टर है. जब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी ए कोस थीटा. थीटा क्या है थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. तो ये हमारा क्या रहेगा की कंसेप्ट रहेगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. हमें जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है. हमारे पास क्या दे रखा है कि जो लूप है वो कैसा है स्क्वायर लूप है. तो इस तरह से हमारे पास कोई एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड क्या है 1 मीटर की है. ये जो साइड है ये 1 मीटर लेंथ की है. तो हमें बोल रखा है कि ये जो प्लेन है लूप का वो परपेंडिकुलर है किसके इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं यदि यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. ये कैसी डायरेक्शन है मेरे पास सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं, मेरे पास किसकी डायरेक्शन है ये मेरे पास वो प्लेन है जिसके अंदर ये लूप रखा हुआ है. तो ये प्लेन की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या है परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. अब हम बात करते हैं कि इस लूप का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन के अंदर होगा. तो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के बाहर की तरफ होता है 90 डिग्री पे. तो यहाँ बी के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा एरिया वेक्टर होगा. तो बी एंड ए के बीच में एंगल कितना होगा थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 0 डिग्री. तो जस्ट अब वैल्यू पुट कर देते हैं. बी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 टेस्ला और एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर लूप है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कोस 0 की वैल्यू होगी 1. तो ये जो फ्लक्स आएगा निकल के हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 वेबर. 0.5 वेबर फ्लक्स आ जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास जो ऑप्शन थर्ड है 0.5 वेबर वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.